Hi guys, this is Harshita. Today we will be starting with a practical example of profit and loss appropriation account. How we'll create profit and loss appropriation account. So we will start with an example. For example, A and B has capitals 5 lakh and 3 lakh. तो A और B की कैपिटल, A की कैपिटल कितनी है 5 लाख और B की कैपिटल कितनी है 3 लाख है. और प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले 3,46,000 है. तो प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले कितना है 3,46,000 है 31 मार्च 2019 को. हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को. आफ्टर कंडीशंस जो है ये दे रखी हैं, इनको फॉलो करने के बाद हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है. लोन जो है ए का वो 1,50,000 था जो हमने 1 अप्रैल 2018 को लिया है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% पर एनम देना है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम देना है. ड्राइंग जो है वो ए की 60,000, बी की 40,000 है. कमीशन जो है वो बी को 2% ऑन सेल्स देना है और सेल्स 3 लाख दे रखी है. और 10% डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो शुड बी केप्ट इन रिजर्व अकाउंट. 10% डिविजिबल प्रॉफिट टू बी केप्ट इन रिजर्व अकाउंट का मतलब मैं भी थोड़ी देर बाद बताऊंगी. अभी सबसे पहले हमें इसमें बोला कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. हमें जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला, इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि आपको पीएनएल अकाउंट भी बनाना है, ठीक है. बट हमें प्रॉफिट दे रखा है जो किससे पहले दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले दे रखा है. और हमने जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन पढ़ा था तो मैंने बोला था जितनी भी चीजें पार्टनर को देनी होगी वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आती है. बट उसके दो एक्सेप्शंस बताए थे, एक रेंट टू पार्टनर और एक इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर. क्योंकि क्या होता है जब हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और वो तभी क्रिएट किया जाता है ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट. बट इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर और रेंट टू पार्टनर हमें इन केस ऑफ लॉस भी देना पड़ता है. रेंट और लोन एक ऐसी चीज है, अगर आपकी फर्म को लॉस भी हो रहा है तब भी आपको देना ही पड़ेगा. तो ये हम प्रॉफिट में लिखते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये खर्चे. तो जो लोन है चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन नॉर्मल हो, हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लिखते हैं पार्टनर से सारी रिलेटेड चीजें. बट इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर नहीं लिखते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, वो हम लिखते हैं पीएनएल में. बट क्वेश्चन है तो हमें सिर्फ पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए कहा, बट हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट जो हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे वो हमें निकालने के लिए उससे पहले हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज पीएनएल अकाउंट, ताकि हमारे पास एग्जैक्ट प्रॉफिट आ जाए. क्योंकि जो अभी हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले वाला दिया हुआ है. तो हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, ये हमने लास्ट 11th क्लास में भी बनाया हुआ है. तो ऐसे पर्टिकुलर्स हम क्या लिख लेंगे, पर्टिकुलर्स, फिर लिखेंगे रुपीज, फिर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर लिखेंगे रुपीज, ठीक है. हमें जो ये पीएनएल अकाउंट दे रखा है, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमें प्रॉफिट दे रखा है, बाय प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट, जो बिफोर इंटरेस्ट वाला प्रॉफिट है. कौन सा प्रॉफिट, जो बिफोर इंटरेस्ट वाला प्रॉफिट है. ये प्रॉफिट कितना है हमारा 3,46,000 है. अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो तो देना है, बट हमें उसका रेट नहीं बताया गया इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है. और लोन बता रखा है कि हमने 1,50,000 जो है वो 1 अप्रैल 2018 को दिया था. जब हमने फर्स्ट क्लास करी थी तो हमने उसमें बोला था कि अगर इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अभी मेरे क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है कि पार्टनरशिप डीड है या नहीं है. तो अभी मैं मान रही हूँ कि पार्टनरशिप डीड है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी दे रखी है, सब चीजें दे रखी हैं. बट पार्टनर का अगर लोन, पार्टनरशिप डीड भी होके लोन का अगर इंटरेस्ट नहीं बता रखा है इंटरेस्ट रेट, तो वी विल टेक इट एज 6% पर एनम. तो 1,50,000 पे 6% आप पर एनम निकालोगे, क्योंकि ये 1 अप्रैल को ही लिया गया तो पूरे ईयर का हो गया. तो 1,50,000 पे जब आप 6% निकालेंगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ जाएगा, 9,000 आएगा कैलकुलेट करके. तो इंटरेस्ट ऑन लोन 9,000. अब ये वाला जो है, अब यहाँ पे प्रॉफिट लिखा था बिफोर इंटरेस्ट, यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन लिखने के बाद मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, एग्जैक्ट प्रॉफिट. तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट
नेट प्रॉफिट जो आएगा वो कितना आएगा 3,46,000 में से अगर हम 9,000 माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 3,37,000 3,37,000 आ जाएगा। हमारा पीएनएल अकाउंट क्रिएट हो गया। और हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन के लिए नेट प्रॉफिट चाहिए होता और हमें नेट प्रॉफिट नहीं दिया था, तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या बनाया, पीएनएल अकाउंट बनाया, जबकि क्वेश्चन में हमें मेंशन नहीं था बट हमें नेट प्रॉफिट चाहिए था तो हमने बनाया। अब नेट प्रॉफिट आ गया। अब हम इसकी हेल्प से पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रिएट करेंगे। हम कौन सा अकाउंट क्रिएट करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करेंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपी। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम कहां से उठाते हैं, पीएनएल अकाउंट से। तो हम क्या लिखेंगे, बाय पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। कितना था हमारा नेट प्रॉफिट, हमने पीएनएल अकाउंट में निकाला था 3,37,000, वो हम 3,37,000 यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद सबसे पहली कंडीशन उन्होंने बोली, लोन वाली बोली थी, वो हमने पीएनएल अकाउंट में फुलफिल कर दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम बोला। 5% पर एनम मींस यहाँ पर कोई भी एडिशन या विड्रॉल ऑफ कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो दैट मीन्स हम पूरे ईयर का निकालेंगे। 5 लाख पे अगर आप 5% निकालेंगे तो दैट वुड बी 25,000। 3 लाख पे अगर आप 5% निकालेंगे दैट वुड बी 15,000 और टोटल कितना आ जाएगा 40,000। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए 25,000, बी 15,000 एंड टोटल वुड बी 40,000। उसके बाद सेकंड कंडीशन वो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 6% पर एनम, ड्राइंग्स ए की 60,000, बी की 40,000। जब यहाँ पर 6% पर एनम लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और कोई डेट मेंशन नहीं है, व्हेन देयर इज नो मेंशन ऑफ डेट रिगार्डिंग ड्राइंग्स, तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि हम ड्राइंग्स को एवरेज पीरियड पे निकालेंगे, उसका ब्याज दैट इज 6/12 6 मंथ्स को कंसिडर करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अगर हम ए का निकालना चाहते हैं तो 60,000 इंटू 6/12 इंटू 6/100, दैट इज 60,000 का 6% इंटू 6/12, 6 मंथ्स का निकालेंगे। अगर कोई भी डेट मेंशन नहीं होती है कि ड्राइंग्स कब करी गई हैं और 6% पर एनम लिखा होता है, तब हम 6 मंथ्स कंसिडर करते हैं, 6 मंथ्स पे कंसिडरेशन करके निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ए की कितनी आ जाएंगी 1800, ऐसे ही आप बी के लिए 40,000 इंटू 6% दैट इज इंटू 6/100 इंटू 6/12 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1200। उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है, कमीशन टू बी 2% ऑन सेल्स। अब उन्होंने बोला कि हम बी को कमीशन भी देना चाह रहे हैं, बी पार्टनर है, बी को कमीशन देंगे सेल्स पे। सेल्स कितनी होगी हमारी 3 लाख। 3 लाख पर अगर आप 2% निकालते हैं दैट वुड बी 60,000, तो हम कमीशन टू बी कितना लिख लेंगे 60,000। व्हाट डिफरेंस थिंग क्या है, अब यहाँ तक तो नॉर्मल कंडीशंस थी जो हमें इजीली समझ में आ जाती है, यहाँ कंडीशन डिफरेंट है। यहाँ लिखा 10% डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी केप्ट इन रिजर्व अकाउंट। ये कहता है 10% जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है, जो भी आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं वो कहाँ रखेंगे, आप रिजर्व अकाउंट में रखेंगे। तो 10% जो आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स जो आप डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं उसका 10% आप कहाँ रखेंगे, रिजर्व अकाउंट में रखेंगे। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 3,37,000 प्लस ये 1800 प्लस 1200, 1800 प्लस 1200 इज इक्वल टू 3000। अगर आप 3,37,000 प्लस 3000 करेंगे दैट इज 3,40,000। 3,40,000 में से अगर आप 40,000 माइनस कर दें और 60,000 माइनस कर दें दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 लाख। 3,40,000 में से जब आप 1 लाख माइनस कर देंगे दैट इज 2,40,000। तो कितना आ जाता है 2,40,000। तो ये बोलते हैं 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, दैट मीन्स अब ये हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एकदम तैयार है, तो बट उसका 10%, तो हमारा अभी प्रॉफिट कितना आ रहा है 2,40,000। 2,40,000 का 10%, 2,40,000 का 10% वुड बी 24,000। तो जो 24,000 है वो हमें कहाँ रखना है, रिजर्व्स में रखना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर टू रिजर्व 24,000 और अब जो प्रॉफिट बचेगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट मींस क्या कहते हैं, हमें क्या करना है, जो प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है उसका 1 लाख माइनस कर देंगे और
1 लाख मीन्स यहाँ पर 1 लाख कैलकुलेट करके आ रहा है, तो 3,37,000 प्लस 3,000 3,40,000 में से जब हमने 1 लाख माइनस कर दिया तो जो हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाला रहा था वो आ रहा था 2,40,000 और वो उसका 10% हमें कहाँ रखना है, रिजर्व में रखना है। तो 2,40,000 का 10% वुड बी 24,000 जो हम रिजर्व में रखेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए's कैपिटल अकाउंट और बी's कैपिटल अकाउंट। तो ये माइनस करने के बाद आई थिंक 2,16,000 आ रहा है, ठीक है। यहां पर रेशियो कुछ भी नहीं दिया है, और रेशियो जब कुछ भी नहीं दिया है तो रेशियो वुड बी कंसिडर्ड एज इक्वली। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 1,08,000 और 1,08,000। तो यहाँ पर भी 3,40,000 हो जाएगा टोटल। तो ऐसे बनाएंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इशू इस क्वेश्चन में बेसिकली ये था कि जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया हुआ था वो हम पीएनएल अकाउंट में देते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं देते हैं। वहां से हम लोन का इंटरेस्ट देने के बाद एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट निकाल के ले आते हैं और उस पे देते हैं। कई बार क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया होगा, दैट मींस आपको डायरेक्टली नेट प्रॉफिट दे रखा है, बट सिर्फ कंडीशन कंफ्यूज करने के लिए दी है। उस केस में आपको पीएनएल अकाउंट बनाने की नीड नहीं पड़ेगी। बट यहाँ पर अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया तो हमने बना लिया अपने लिए, ठीक है। नेट प्रॉफिट निकल आया, उसके बाद हमने कंडीशन फुलफिल कर दी सारी। कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कंडीशन में एक नया चेंज था, दैट इज 6% पर एनम। अगर कोई डेट मेंशन नहीं है तो हम 6 मंथ्स पे निकालते हैं, तो दैट इज 60,000 का हमने 6% लेके इंटू 6/12 कर लिया, ठीक है। दूसरा एक और कंडीशन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो थी 10% डिविजिबल प्रॉफिट टू बी केप्ट इन रिजर्व अकाउंट। कई बार क्वेश्चन में रिजर्व अकाउंट के लिए कुछ और कंडीशन दी होगी तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सॉल्व होगा। यहाँ पर बोले जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसको रिजर्व अकाउंट में रखना है। तो डिविजिबल प्रॉफिट मींस यहाँ पर जो अब सारी चीजें देने के बाद जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है उसको रिजर्व में रखना है। तो कितना आ रहा था वो हमारा 2,40,000 आ रहा था, उसका हमने 10% निकाला 24,000 एंड दैट वी विल कीप इन reserve account, and after that we will distribute सारा profit, तो that comes 2,16,000 और उसका हम इक्वल बांट देंगे, तो A को 1,08,000 और B को 1,08,000 मिलेगा। Now we will be discussing our next topic in case of loss to the firm। अगर हमारी फर्म को लॉस हुआ तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या करेंगे। मैंने पहले भी बोला था एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो इन केस अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं क्रिएट होता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी क्रिएट होता है ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब क्रिएट होगा, जब सिर्फ प्रॉफिट होगा। बट अभी मैं इसके बाद एक कंडीशन बताऊंगी जहां मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करूंगी ऑल्दो मुझे लॉस है। बाकी हर केस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी बनाया जाएगा ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अगर मुझे अभी के केस में अगर मुझे लॉस हो जाता है, सपोज मेरी फर्म है, इसमें एक पार्टनर है ए, दूसरा पार्टनर है बी और एक और पार्टनर है सी, ठीक है। इनका रेशियो है 1:1:1 और हमारी फर्म को लॉस हो जाता है 1,20,000 का। अब ये जो लॉस हो जाता है तो इस केस में हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं क्रिएट करेंगे। और क्या होता है साथ में, ये तो लॉस हो रहा है, एक्चुअल लॉस हो रहा है 1,20,000 का, मेरे को पता है। और उसके साथ साथ मुझे कंडीशन दी हुई है कि हमें रेंट देना है टू पार्टनर, हमें रेंट देना है टू पार्टनर, दैट इज 20,000। रेंट देना है पार्टनर 20,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन देना है टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर देना है, दैट इज 20,000। लेट्स टेक इट 40,000, कैलकुलेशन विल बी इजी, ठीक है। तो इन केस ऑफ लॉस अगर हो जाता है, तीन पार्टनर्स है, मैंने एक एग्जांपल क्रिएट करने की कोशिश करी, तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी जिनका रेशियो 1:1:1 है, जहां पर हमें लॉस अभी 1,20,000 है, पता है। उसके बाद कह रहा है कि अभी रेंट नहीं दिया है पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है पार्टनर को, रेंट देना है 20,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन देना है 40,000। इस केस में
हमें ये पता है रेंट टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर वैसे भी पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं, और पीएनएल अकाउंट जो होता है वो अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो क्रिएट नहीं किया जाता अगर पीएनएल अकाउंट में क्या रखा होगा, लॉस आ रखा होगा। तो इस केस में हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं क्रिएट करेंगे, हम क्या क्रिएट करेंगे, पीएनएल अकाउंट। अगर हम पीएनएल अकाउंट जो क्रिएट करेंगे उसको कैसे क्रिएट करेंगे, यहां हम लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ लिख लेते हैं रुपीस, यहाँ लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स और यहाँ लिख लेते हैं रुपीस। हमें लॉस है, अगर नेट प्रॉफिट होता है तो हम कहाँ लिखते हैं, नेट प्रॉफिट होगा तो हम कहाँ लिखेंगे, नेट प्रॉफिट यहाँ लिखकर आता है हमारा, ठीक है, और नेट लॉसेस हमारे यहाँ लिखकर आते हैं। बट अभी हमारा क्या कहते हैं, हमें नेट लॉस ट्रांसफर करना है। अभी हम लॉस लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारा लॉस कितना चल रहा है, टू लॉस, कितना लॉस चल रहा है, 1,20,000 का सपोज हमें लॉस चल रहा है। अभी मुझे रेंट देना है पार्टनर को, रेंट कितना देना है हमने 20,000, और मुझे बाकी इंटरेस्ट कितना देना है, दैट इज 40,000। तो एक्चुअली में मुझे कितना लॉस हो गया, 1,20,000 तो मुझे पहले से पता है मेरे को लॉस है, और 20,000 और देने पड़ रहे हैं और 40,000 और देने पड़ रहे हैं, दैट मीन्स 40 + 20 60, और 1,20,000 पहले से लॉस है, तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा मुझे 1,80,000। तो मैं क्या लिखूंगी, बाय नेट लॉस। हमने 11th में पढ़ा था, यहाँ पे नेट लॉस आता है, नेट प्रॉफिट वहां आता है, तो नेट लॉस कितना हो जाएगा हमारा 1,80,000। 1,80,000 आ जाएगा, 1,20,000 + 20 1,40,000, 1,40,000 + 40 दैट इज 1,80,000। और इस नेट लॉस को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इनके कैपिटल अकाउंट में, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। और कौन से रेशियो में 1,80,000 को ट्रांसफर किया जाएगा, इक्वली ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि हमारा रेशियो क्या है 1:1:1। मैं एक बार फिर बता रही हूँ, इन केस अगर लॉस हो जाता है फर्म को, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी क्रिएट किया जाता है, ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। अभी अगर लॉस हो जाता है तो हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारी फर्म को लॉस हो गया है। और लॉस हो गया तो हम लॉस कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पीएनएल अकाउंट के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट करके लॉस को उनके कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे। पीएनएल अप्रोप्रिएशन तभी क्रिएट होगा जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। अगर लॉस है तो पीएनएल अकाउंट में ही उनको उनकी कैपिटल अकाउंट में वो लॉस ट्रांसफर कर देना है। टॉपिक को मैं फर्दर कंटिन्यू करती हूँ। फर्दर कंटिन्यू क्या करते हैं, अगर अभी तक मैंने बोला पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी क्रिएट करना ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट, ठीक है। अगर मैं ये प्रॉफिट, अगर मेरे को पुराना एग्जांपल ही कंसिडर करते हैं, हमारा उस अकाउंट में पीएनएल अकाउंट जब हमने क्रिएट किया था और ट्रांसफर कर रहे थे, हम जब ट्रांसफर करने लगे थे कैपिटल अकाउंट में, हमारा नेट लॉस कितना आया था पीएनएल अकाउंट में, नेट लॉस हमारा आ गया था, हमारा नेट लॉस कितना आया था 1,80,000, ठीक है। अगर जैसे उस क्वेश्चन में, जैसे पिछले एग्जांपल जो हमने लिया उसमें अगर क्या क्या कंडीशन दे रखी थी, पिछले वाले एग्जांपल में ये दे रखा था कि मेरे को लॉस है 1,20,000 का ऑलरेडी, और मुझे रेंट देना है टू पार्टनर जो कि मैंने लिखा था 20,000, और इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है दैट इज 40,000। और अगर मैं इसके साथ एक और कंडीशन पुट कर देती हूँ कि मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है, और मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर सपोज कर लेते हैं दे रखी है ABC की दे रखी है, सपोज इसकी भी 1,000 है, इसकी भी 1,000 है और इसकी भी 1,000 है। मैंने अभी तक बोला कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी क्रिएट होगा जब हमारे पास प्रॉफिट होता है, क्योंकि हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो हम उनको पार्टनर्स को चीजें तभी दे पाएंगे जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमें पार्टनर से लेना होता है ना, हमें देना नहीं होता है। तो क्या होता है इस केस में, अगर हमारे यहाँ लॉस भी है, अगर हमारे यहाँ लॉस भी है तब भी हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स याद है पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर लिखते थे हम। तो क्या होगा, वैसे तो ये अकाउंट पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी बनता है जब ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट, बट इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हमें मिलती हैं, हमें देनी नहीं होती हैं, तो हमारी फर्म को देनी नहीं होती, हमको मिलती हैं, तो हम इस केस में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे, ऑल्दो अगर लॉस भी होगा तो मैं क्या बनाऊंगी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगी। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैं लिखूंगी पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस,
यहाँ लिखूंगी 2 P&L अकाउंट, 2 P&L अकाउंट कितना हमारा 1,80,000 आ रहा था। इस केस में ध्यान रखना जब ऐसा हो जाए तो हमें यहाँ पर P&L अकाउंट में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल अकाउंट में, फिर हम यहाँ लेकर P&L एप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे। 2 P&L अकाउंट 1,80,000, ठीक है, 1,80,000। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उनसे ले लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना हो गया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ABC, दैट इज 1,000, 1,000 एंड 1,000, दैट वुड बी 3,000। अब इसके बाद जो लॉस बचेगा वो हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे बाय नेट लॉस, ट्रांसफर टू उनके कैपिटल अकाउंट, A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट और C's कैपिटल अकाउंट, जो भी आ जाएगा। तो टू समराइज दिस टॉपिक, इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म में P&L एप्रोप्रिएशन तो क्रिएट होता है ओनली व्हेन देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, या P&L एप्रोप्रिएशन तभी क्रिएट होता है जब हमारे पास प्रॉफिट होता है। एक एक्सेप्शन है, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दे रखा होगा और लॉस भी हो रहा है तब भी हम P&L एप्रोप्रिएशन क्रिएट कर देंगे। वैसे P&L एप्रोप्रिएशन लॉस के केस में नहीं क्रिएट किया जाता। एक ही केस में P&L एप्रोप्रिएशन लॉस के केस में भी क्रिएट हो जाएगा अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दे रखी होगी। Now we will further continue with the topic appropriations are more than profits. जब आपके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट कब होता है? जब प्रॉफिट होते हैं। बट हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर प्रॉफिट से ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे? क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन तो सिर्फ प्रॉफिट की कंडीशन में बनता है। एक एक्सेप्शन उसका है कि लॉस के केस में बन सकता है जब अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दे रखा होगा। अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट से ज्यादा हो गए तो हम कैसे करेंगे? तो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पार्टनर है ए की सैलरी, ए की कैपिटल है 1 लाख और बी की कैपिटल है 1 लाख। इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमने 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम और हमने ए को सैलरी देनी है, ए को हमने सैलरी देनी है 20,000, ठीक है। और हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो है 30,000। तो हमने बोला है कि जब प्रॉफिट्स होते हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैन बी क्रिएटेड। अब मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करती हूँ। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, ये नेट प्रॉफिट हम P&L अकाउंट से लेंगे, दैट इज बाय नेट प्रॉफिट, सॉरी बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 30,000। अब आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज ए और बी। 1 लाख का 10% कैलकुलेट करेंगे 10,000 आ जाएगा एंड 1 लाख का 10% इसके लिए करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, दैट वुड बी 20,000। और जो ए को सैलरी देनी है टू ए सैलरीज जब करेंगे वो भी 20,000 आ जाएगा। बट मेरा प्रॉफिट 30,000 है, जब मेरा प्रॉफिट टोटल 30,000 है बट डिस्ट्रीब्यूशन इज 40,000। जो मुझे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है वो 40,000 है और जो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट है वो 30,000 है। इस केस में मैं लॉस तो नहीं ला सकती क्योंकि मैंने बोला है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज क्रिएटेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। तो इस केस में क्या करेंगे? जब हमारे एप्रोप्रिएशन दैट मींस ये डिस्ट्रीब्यूशन की चीजें हैं अगर ये ज्यादा हो जाती हैं हमारे प्रॉफिट से तो हम क्या करते हैं? सपोज अब ये जब 40,000 जो है वो ज्यादा हो जा रहा है 30,000, तो इस केस में क्या करेंगे? जब एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से या प्रॉफिट से ज्यादा हो जाएंगे एप्रोप्रिएशंस, तो क्या करेंगे? तो इस केस में जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं इनका रेशियो निकालते हैं। हमें क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है? 20,000। रेशियो और सैलरी कितनी देनी है? 20,000। तो हम क्या करेंगे? इसका रेशियो निकालेंगे। कितना आ जाएगा हमारे केस में? 1:1, ठीक है। तो हम 30,000 को 1:1 में डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स अब हम 20,000 की जगह क्या देंगे? 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेटेड देंगे और
सैलरी भी कितनी देंगे, सिर्फ 15,000 देंगे। अच्छा, अब 15,000 में इसको कितना देंगे और इसको कितना देंगे, यहाँ तो हमारे केस में सेम है तो हम 7,500 और 7,500 कर सकते हैं। बट अगर सेम नहीं होता तो आप इसका रेशियो ले लेते और उस अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो अगर आपके एप्रोप्रिएशंस डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा हो जाते हैं, अगर आपका प्रॉफिट जो है, अगर आपको प्रॉफिट कम पड़ जाता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन के मुकाबले, आपने जो चीज़ें बांटनी है, आपने जो चीज़ें पार्टनर को देनी है वो ज़्यादा हो जाती हैं एज कम्पेयर टू आपके प्रॉफिट के, तो आपको जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी है उनका आप रेशियो निकाल लेते हैं और अपने प्रॉफिट को उस रेशियो में बांट देते हैं। तो दिस विल बी फाइनल फॉर टुडे। थैंक यू। So we will end here today.